आज के युग में, क्योंकि देखिए मैं भी 80s 80 और 90 दशक में मैं रह चुकी हूँ, क्योंकि मैं आज 57 की हो चुकी हूँ। ठीक है ना। तो उस दशक को भी मैंने देखा है और इस दशक को भी मैं देख रही हूँ। इतना चेंजेस है कि आप यकीन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब 80 और 90 में जो हमारे बुजुर्ग परिवार में रहते थे, उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार होता था कि शायद सबसे पहले जो खाना बनता था ना, सबसे पहले जो हमारे घर में भोजन बनता था, तो सबसे पहले किसको दिया जाता था? बुजुर्गों को। बुजुर्ग के बाद फिर बच्चों को, और बच्चों के बाद फिर बड़ों को, जो यंगर्स हैं। तो इस तरह से एक दो तीन इस तरह से खाना जाता था, इस तरह से भोजन सब करते थे। तो वो चीज़ हमें पता भी नहीं लगती थी कि हमारे घर में बुजुर्ग बच्चे सब इकट्ठे होकर इस तरह से खाना खाते थे। और कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई, कुछ नहीं परेशानी होती थी बुजुर्गों से। लेकिन आज संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, उनका विभाजन हो रहा है, एकल परिवार हम अपना रहे हैं। क्योंकि अ, आप ये देखिए कि सही है, महंगाई बहुत है। पहले एक से ही 4 लोगों का, 6 लोगों का, 12 लोगों का, उसी से ही घर चल जाता था। लेकिन आज अगर सब भी कमाए ना घर में, तो भी महंगाई है, इसलिए घर नहीं चल पा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर एकल परिवार, पति पत्नी और बच्चे रह रहे हैं, बुजुर्ग अपना गांव में रह रहे हैं या कहीं और रह रहे हैं, तो उनको कभी भी दूर मत समझें। उन्हें ये मत समझें, आप अपनी जिम्मेदारी समझें। बीच बीच में आप जाएं, 10 दिन में, 15 दिन में अपने बुजुर्गों के लिए कभी कुछ ले जाएं, कभी कुछ ले जाएं। अब जैसे सर्दी आ रही है तो अपना सॉक्स ले जाएं, शूज़ ले जाएं, कंबल ले जाएं, गरम चादर ले जाएं। माता जो दादी हैं उनके लिए शॉल ले जाएं। जो उनको चाहिए आप उनको प्रोवाइड कराएं। क्योंकि आप शहर में रहते हो, लेकिन शहर में रहते हुए भी आप उनके अपने बने रहोगे। आपको लगेगा कि हाँ, हम इतना कर रहे हैं कि उनको कोई कमी ना हो। तो इस तरह से बुज़ुर्गों की जो देख रही हूँ मैं कि काफ़ी ज़्यादा बुज़ुर्गों को अवहेलना हो रही है, बुज़ुर्गों की, हम उनका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। तो देखिए, समाज है ये, और इस समाज में रहने के लिए हमें सबके साथ रहकर ही चलना पड़ता है। तो जब हम समाज हैं और समाज में हम सबके साथ रहकर चल रहे हैं, तो उसमें हमारे माता पिता, दादा दादी, हमारे परिवार के सब परिजन सब आते हैं ना, तो उनको सबको साथ लेकर चलना है। और यही तो मैनेजमेंट है। आप मैनेजमेंट सीखते हैं, आप सीख रहे हैं ना। आप क्या करते हैं? आप एमबीए करते हैं, मैंने उसमें देखते हैं मैनेज कैसे होता है। तो आप अपने परिवार को, जो संयुक्त परिवार है जो टूट रहा है, उनको आप साथ में लेकर चलो, मैनेज करो, कोई बात नहीं। लेकिन बुजुर्गों की अवहेलना नहीं होनी चाहिए, उनको भी साथ लेकर चलो। उनसे कहो, जो एकल परिवार, जो सोसाइटी में रह रहे हैं, जो शहरों में रह रहे हैं, जो बड़े बड़े आप देखते हैं कि सोसाइटी है, दो दो कमरों में लेकिन रह रहे हैं ना, तो उनको वो एकल परिवार है। एकल परिवार को संयुक्त परिवार से जरूर जुड़ना चाहिए। तो वो संयुक्त परिवार कैसे होंगे? वो माता पिता उनके पास जाइए, 15 दिन में, 1 महीने में, लेकिन जरूर जाइए। वीडियो कॉल करिए। आजकल तो सभी के पास फ़ोन रहता है। वीडियो कॉल करके अपने बच्चों को, अपने छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको बताइए, दादा हैं, दादी हैं, इनसे बात करना है। और 10-15 मिनट, 10 मिनट कम से कम उनको दे, कि जिससे कि उनके अंदर एक अच्छी भावना आ जाए। जो वृद्धजन हमारे हैं उससे खुश हो जाते हैं कि चलो, आज पोते पोती से हमने बात की है। तो इस तरह से हम, हमारा वो जो परिवार है, जो हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो और हम जुड़े रहेंगे, हम अलग नहीं रहेंगे। तो
इसी तरह से हमारा जो देश है, पूरा देश है, वो एक दूसरे से जुड़ा रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब अलग थोड़ा थोड़ा होने लगते हैं, छिन भिन्न होने लगते हैं, तो वो थोड़ा गलत हो जाता है। इसीलिए हमें अपने रिश्तेदारों से, अपने बुज़ुर्गों से, अपने वृद्धजनों से, सब से मिलकर रहना चाहिए। और अब तो हर चीज़ का आपको आपके पास से, पहले हम चिट्ठियाँ लिखा करते थे, चिट्ठी भी कम से कम 10-15 दिन में जाती थी, लेकिन अब तो चिट्ठी नहीं, सामने वीडियो कॉल है और मैं आपसे बात कर रही हूँ, है ना। तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो ये सब चीज़ें मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि सॉरी, कि आप उनसे बना कर रखिए अपने व्यवहार को, अपने व्यवहार को अच्छा बना कर रखिए। जीवन है, चल रहा है, चलता ही रहता है। कोई परेशानी होती तो बुजुर्ग एकदम से आगे खड़े हो जाते हैं, हाँ बेटा क्या बात है, सब ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है। उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं, उनकी प्रार्थनाएं सब हमारे लिए तो हैं। वो हमारे लिए आशीर्वाद देते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। तो जब वो इतना सब कुछ करते तो हम उनके लिए क्यों ना करें। धन्यवाद।